स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए, आज आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं और मैं सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित सिलेबस है क्लास 10वीं का, कक्षा 10वीं का, उस सिलेबस के बारे में आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा। इसके लिए मैं ये भी आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न आएंगे, किस खंड से कितने प्रश्न आएंगे, कितने चैप्टर आएंगे। इसके बाद जो आपका रचनात्मक लेखन है उसमें कितने चैप्टर हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आइए बिना देर किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ्यक्रम। हिंदी पाठ्यक्रम सत्र द्वितीय। अब इसमें आइए हम पढ़ते हैं क्षितिज भाग 2। सबसे पहले क्षितिज भाग 2 में देखेंगे कि यहाँ दो खंड मिलेंगे। पहला काव्य खंड कहलाता है, दूसरा गद्य खंड कहलाता है। काव्य खंड में दो चैप्टर आपको यहाँ सिलेबस में पढ़ने के लिए दिए गए हैं। पहला उत्साह अट नहीं रही है। ये दोनों कविताओं को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। और जो दूसरे नंबर की आपकी कविता है वो है कन्यादान, जिसको ऋतुराज जी ने लिखा है। इस तरीके से हम गद्य खंड के तरफ बढ़ते हैं। तो गद्य खंड में जो पहला चैप्टर आपका आएगा वो लखनवी अंदाज है, जिसको यशपाल जी ने लिखा है। और दूसरे नंबर पे मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। इस तरीके से हम देखते हैं कि क्षितिज भाग 2 से कुल 4 चैप्टर आपके सिलेबस में निर्धारित हैं। काव्य खंड से 2 चैप्टर और गद्य खंड से 2 चैप्टर। इसके बाद जो कृतिका भाग 2 है, जिसे हम अनुपूरक पुस्तक के रूप में भी जानते हैं, यहाँ से कुल 3 चैप्टर निर्धारित किए गए हैं। जो पहला आपका चैप्टर होगा वह है माता का अंचल, जिसको शिव पूजन सहाय ने लिखा है। और दूसरा चैप्टर जार्ज पंचम की नाक, जिसको कमलेश्वर जी ने लिखा है। तीसरे नंबर का जो चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी, जिसे मधु कंकरिया जी ने लिखा है। साना साना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृत्तांत है, जिसको मधु कंकरिया जी ने लिखा है। और इसके बाद आपका आता है रचनात्मक लेखन। तो रचनात्मक लेखन पढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि काव्य खंड और गद्य खंड से कुल कितने प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के होंगे, और फिर उसी तरह से कृतिका भाग 2 से कुल कितने प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के होंगे। आइए हम इस बात की चर्चा कर लेते हैं। काव्य खंड से कुल 3 प्रश्न आपको बनेंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस तरीके से काव्य खंड में कुल आपके 6 अंक मिल जाएंगे। अब आइए हम बात करते हैं गद्य खंड की। गद्य खंड में कुल 4 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। अब उस गद्य खंड से कुल मिलाकर के आपको 8 अंक मिल जाएंगे। आप इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि काव्य खंड और गद्य खंड या फिर कृतिका भाग 2 की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, इन सिलेबस के अलावा अन्य सिलेबस में कोई चैप्टर नहीं ऐड है जिसे आपको पढ़ना है। इसके ही बारे में आपको पढ़ना है और इन्हीं से बनने वाले प्रश्नों पे ध्यान रखना है। इन प्रश्नों को, इन चैप्टर से बनने वाले प्रश्नों को यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आगामी आने वाला जो टर्म आपका सेकेंड होगा, उस सेकेंड टर्म में बहुत अच्छे नंबर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आइए हम देखते हैं कृतिका में कुल मिला के आपके 2 प्रश्न मिलेंगे। एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा, जिसमें कुल आपका 6 नंबर आ जाएगा। और इस तरह के पूरी हम क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 जो पाठ्य पुस्तक है, उस पूरे सिलेबस से हम देखें तो कुल मिलाकर के आपको 20 अंक मिल जाएंगे। अब इस प्रकार से 20 अंक आपके इस पाठ्य पुस्तक से मिलेंगे और जो शेष अंक हैं वो है आपके रचनात्मक लेखन में मिल जाएंगे। अब रचनात्मक लेखन की जहाँ तक बात है, आइए हम रचनात्मक लेखक के बारे में भी पढ़ते हैं। आइए अब हम रचनात्मक लेखन के बारे में चर्चा करते हैं।
रचनात्मक लेखन में 4 चैप्टर दिए रहेंगे, जिसमें से पहला चैप्टर आपका होगा अनुच्छेद लेखन, दूसरा चैप्टर होगा औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र, तीसरा चैप्टर विज्ञापन लेखन और चौथा आपका चैप्टर बनेगा संदेश लेखन। अब इन सबको कैसे हम लिखेंगे, उसको लिखने का तरीका क्या होगा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अनुच्छेद लेखन की जहाँ तक बात है, संकेत बिंदुओं के आधार पर समसामयिकी एवं व्यापारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषय दिए होंगे आपके पेपर में, जिसमें से किसी एक विषय पर आपको 150 शब्दों में समसामयिक लेखन करना होगा, मीन्स अनुच्छेद लिखना होगा। और एक ही अनुच्छेद लिखेंगे जिसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो अनुच्छेद लेखन से आपको 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र की बात करते हैं। इसको कैसे लिखना होगा, औपचारिक तथा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर, मीन्स आपके प्रश्न पत्र में दोनों विषय दिए होंगे, औपचारिक और अनौपचारिक। अब उन दोनों में से किसी एक पर आपको एक पत्र लिखना होगा, चाहे अनौपचारिक पर लिखें चाहे आप औपचारिक पर लिखें, दोनों में से किसी एक पे लिखना होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पर लिखते हैं। एक ही पत्र लिखना होगा, उसमें भी आपको 5 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद आइए हम देखते हैं विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन में क्या करना है, इसमें विज्ञापन लेखन में कुल 2 विज्ञापन लेखन करने होंगे आपको, और एक विज्ञापन लेखन का 2.5 मार्क्स मिलेगा आपको। कुल मिला के यदि दोनों विज्ञापन आप राइट करते हैं तो उसका 5 अंक वहाँ से मिल जाएगा। दोनों विज्ञापन यदि नहीं कर पाते हैं, सिर्फ एक ही करते हैं, तो 2.5 मार्क्स आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। उसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें, विज्ञापन जब लिखेंगे तो विज्ञापन लिखने की भी शब्द सीमा निर्धारित है। जो शब्द सीमा निर्धारित है वो क्या है कि जब विज्ञापन लिखेंगे तो कम से कम आपको 100 से 120 शब्द का प्रयोग कर लेने हैं, और उनमें से 100 से 120 शब्दों का प्रयोग करके या उससे कम भी प्रयोग करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। इसके बाद संदेश लेखन की बात आती है। संदेश लेखन कैसे करेंगे, संदेश लेखन किन किन विषयों पर किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। संदेश लेखन आप किसी को शुभकामना का संदेश देना चाहते हैं, पर्व या त्यौहार पर कोई संदेश लेखन करना चाहते हैं, या किसी विशेष अवसर पर संदेश लेखन करना चाहते हैं, या फिर शोक संदेश है या सांत्वना संदेश है, तो ये सारे संदेश आपको लिखने होंगे। अब आपके पेपर में किस तरह का संदेश लेखन लिखने को देगा, कुल मिला के वहाँ भी आपको कई संदेश लेखन के बारे में बताया रहेगा, प्रश्न पूछा रहेगा। उसमें से सिर्फ 2 संदेश लेखन आपको लिखने होंगे। एक संदेश लेखन का आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा। इस तरीके से संदेश लेखन में भी आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। यदि हम कुल देखें रचनात्मक लेखन में तो आपको 20 अंक वहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। और उसके बाद आता है आंतरिक मूल्यांकन, जिसके बारे में बस आप जान लीजिए। ये आपका प्रश्न नहीं है, ये स्कूल देता है। इसमें जो आपका विषय अध्यापक हैं, जो सब्जेक्ट टीचर हैं, वो इसको देते हैं। अब इसमें किन किन चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लें। पहला पॉइंट आपका बनेगा आंतरिक मूल्यांकन में सामयिक आकलन होगा, जो 3 नंबर का होगा। इसके बाद बहुविध आकलन कराया जाएगा अध्यापक के द्वारा आपसे, और उस पर भी आपको 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद आप की पोर्टफोलियो बनी होगी, आपके मतलब क्लास में जितने बच्चे हैं उन हर बच्चे की जो कक्षा अध्यापक होता है या सब्जेक्ट टीचर कह लिया जाए, सब्जेक्ट टीचर अपना पोर्टफोलियो बनाए होंगे। उस पोर्टफोलियो के आधार पे आपको वहाँ से भी 2 नंबर मिल जाएंगे। श्रवण एवं वाचन में भी अध्यापक के द्वारा आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आंतरिक मूल्यांकन 10 नंबर का है। ये 10 नंबर स्कूल आपको दे देगा। वहाँ बहुत आपको उसके बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि वो स्कूल का मैटर है। आपको सोचना सिर्फ अपने पाठ्य पुस्तक के बारे में है
और रचनात्मक लेखन के बारे में सोचना है। इसको कितना बढ़िया से आप पढ़ लें, कितना बढ़िया तैयार कर लें, ये आपके ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरीके से पूरे सिलेबस को एक बार फिर एनालिसिस करें, एक बार फिर हम देखें तो उसमें पाएंगे कि आपका जो पाठ्य पुस्तक है वहाँ से 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद रचनात्मक जो लेखन है वहाँ से भी आपको 20 नंबर मिल जाएंगे, और जो 10 नंबर है वो स्कूल दे देगा। कुल मिला के आपका 50 अंक पूरा हो जाएगा। तो आपको पेपर में सिर्फ 40 नंबर के एक 40 नंबर के लिए लड़ाई लड़नी है, क्योंकि 40 नंबर आपका अपना है। उसको चाहें तो आप प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं चाहेंगे तो उससे कम नंबर भी आपको मिलेंगे, क्योंकि जितनी आप तैयारी करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उतने मार्क्स आपको मिलने हैं। तो अब इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।